अभी तक हम जितनी भी नेबरहुड्स की बात कर रहे थे वो कंप्लीटली कंटेन्ड होनी चाहिए थी, राइट? बट लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं है। पहली बात तो जिस भी पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट कह रहे हो, लेट्स सपोज पी को मैं लिमिट पॉइंट कह रही हूँ, तो ये भी जरूरी नहीं है कि पी जो है उस सेट एस का मेंबर ऑलवेज हो। दैट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस। ये कोई भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट एस का, राइट? वी विल से द पॉइंट p which is a real number, the real number p is said to be the limit point of the set S if, क्या होगी अब कंडीशन? कंडीशन क्या बनेगी लिमिट पॉइंट के लिए? if every neighborhood of p contains infinitely many elements of set S. So मान लो मैंने p के लिए नेबरहुड लिया n, तो n जो है दैट इज द नेबरहुड ऑफ p। मीन्स एक आपको इंटरवल मिल रहा है विच इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन n, सो दिस n इज द नेबरहुड ऑफ p। अगर इसका इंटरसेक्शन सेट s के साथ इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स आ जाए तो आप कहोगे दिस p इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट s। और आप क्या कह सकते हो कि अगर हम डिलीटेड नेबरहुड ले लें p के अराउंड, तो मैंने n में से p को हटा दिया है, तो दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड। If the intersection of the deleted neighborhood with the set S contains at least one element, means this is non-empty. If it is non-empty, then this P will become the neighborhood, will become the limit point of the set S. Is this point clear? When you will say the real number P to be as a limit point of the set S, we will find out the neighborhood around P. Let's suppose ये कोई point है, राइट? हम इसके अराउंड एक नेबरहुड निकाल लेंगे। अगर इस नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स आपके सेट एस के भी लाई कर जाते हैं अदर देन पी, देन दिस पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो हम यहाँ पर एटलीस्ट वन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज वी नो दैट देयर लाई इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स और रैशनल्स और इरेशनल्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो हमें एक भी मिल जाएगा तो इनफाइनेटली मेनी आ जाएंगे बिकॉज मेरे पास ओपन इंटरवल है। इस साइड बहुत सारे और मिल जाएंगे, या इस साइड हमें बहुत सारे और मिल जाएंगे, देयर लाई इनफिनिटली मेनी रियल नंबर्स। सो वी कैन यूज दैट कंसेप्ट एंड वी कैन से दैट अगर एक मिल रहा है इस p के अलावा तो बहुत सारे होंगे, एंड दिस इज ट्रू इन केस ऑफ रियल नंबर्स, राइट? टोपोलॉजी में जाओगे तो ये चीज ट्रू नहीं है, बट रियल नंबर्स के केस में ये चीज ट्रू है। वन इंप्लाइज करेगा इनफिनिटली मैनी को ही। अगर हमें एक भी अदर देन p मिल जाता है तो हम उस पॉइंट p को नेबरहुड कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट s का। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? Yes, sir. For example, now see with the help of an example, let's suppose I'm taking the set A to be as 1 by n sequence लेते हैं, let's suppose। तो 1 by n sequence आपके पास बेसिकली क्या है? You are having 1, then half, then 1 by 3, 1 by 4, and so on. You are approaching to 0. Now, first of all, see अदर देन 0 की क्या कोई इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है? तो अदर देन 0 कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पिक कर सकते हो। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग हाफ। नाउ आई हैव टू सी वेदर दिस हाफ इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। तो हमें क्या देखना है? वी हैव टू फाइंड आउट अ नेबरहुड अराउंड हाफ। अगर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाई नॉन एम्प्टी आ जाता है, अगर मैं इसमें से हाफ रिमूव कर दूं,
तो आपके पास ये हाफ जो है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा ए सेट का. ओके, नाउ जस्ट सी, इस हाफ के अराउंड मैंने नेबरहुड लिया 1/2 minus epsilon and 1/2 plus epsilon, where epsilon is very small. Let's suppose I am choosing epsilon to be 0.1. अब इसमें से मैंने हाफ रिमूव कर दिया. Now tell me what is the intersection of this open interval with A? 5. 5. Why? Because इनके बीच के पॉइंट्स तो कोई भी इस सेट A में लाई नहीं कर रहे. 0.1 लाई कर रहा है, देन हाफ कर रहा है, देन 1/3 कर रहा है, देन 1/4 कर रहा है, एंड सो ऑन. The points between 1/3 and 1/2, 1/2 and 1/1, they are not lying inside the set A. They are not the members of set A. वो उसमें नहीं है. तो आप छोटे से छोटा ओपन इंटरवल ले लो हाफ के अराउंड, उसका इंटरसेक्शन A के साथ जो है वो 5 ही आएगा. ओनली हाफ ही एक कॉमन पॉइंट मिलेगा हमें, राइट. तो डिलीटेड नेबरहुड के साथ ए सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 आएगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट अदर देन 0. देयरफॉर नो, कोई भी पॉइंट इस सेट का अदर देन 0 लिमिट पॉइंट नहीं है. ओके, नाउ कम टू 0. 0 पे आओ. अब 0 के अराउंड आप बहुत स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नेबरहुड ले लो. इसमें से 0 मैंने हटा दिया. अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे तो ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगा, बिकॉज कोई ना कोई मेंबर वेरी नियर टू 0 हमें मिलेगा ही इस सेट का, बिकॉज अवर n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, n इज वेरी वेरी लार्ज. सो 1/n इट इज गोइंग टू 0. तो कोई ना कोई पॉइंट हमें इस सेट का मिलेगा ही मिलेगा अदर देन 0, right, such that this intersection is non-empty. We can always have one point, and that point is very much near to 0. Smallest to smallest interval le lo, you can always find. So that's why 0 is the limit point of this set A. Is it clear now? Yes, ma'am. Clear है बच्चे सबको? Yes, ma'am. Now tell me, what are the limit points of this set? What are the limit points of the set A? 5. 5. Why? Why 1, 2, yeah, the points lying between 1, 2, they are not the limit point of the set A. Same reason जो भी हमने दिया. In the infinite set. Yes, you can always find an open interval and you can delete this one element, and when you take its intersection with A, it will become 5. There is no point which is common to A other than 1. In this open interval 1 minus epsilon to 1 plus epsilon. 1 के अलावा और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. इफ यू चूज एप्सिलॉन टू बी 0.1, लेट्स सपोज, राइट. तो 0.9 और 1.1 में ओनली 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के साथ कॉमन है. देयर इज नो अदर पॉइंट, राइट. सो दिस इंटरसेक्शन विल बी 5. So that means 1 is not a limit point of the set A. Similarly, you can see for 2, 3, 4, 5, 6, 7. All these are not the limit points of the set A. ये भी नहीं है, इनके अलावा कोई पॉइंट बीच में पिक करते हो तो वो भी नहीं होगा, because you can always find out an open interval whose intersection with the set A is 5. So therefore कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट ए का. सो इफ व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी फाइनाइट सेट, दिस सेट इज हैविंग नो लिमिट पॉइंट. सो जैसे हमने कलेक्शन लिया था इंटीरियर पॉइंट्स का, और हम वी कॉल दैट सेट एज इंटीरियर सेट एंड वी डिनोट बाय दिस. नाउ वी कैन take the collection of all the limit points of A, and we can call this set as derived set. Derived set is what? It is a
collection of all the limit point of any set A. And it is denoted by the symbol A dash. So what is A dash? It is the collection of all the limit points of A. Now tell me what is the derived set of the set of real numbers. What are the limit? R. Yes, it is R. Who will explain this point that this is R. The derived set of real number is R itself. Who will explain why it is R? Because हर एक पॉइंट का नेबरहुड है यानी कि लिमिट पॉइंट्स हैं. नेबरहुड है तो दैट मीन्स कोई भी आप नेबरहुड पिक करो किसी भी पॉइंट के अराउंड, इट्स इंटरसेक्शन विद R will be always non-empty, right? So that means every point will become the limit point. Now next, let's suppose another example. Let's suppose A is a set of rational numbers. Then what will be the derived set? R. R. Now, why irrational number is the limit point of the set A? There are infinite irrational numbers also. तो कोई भी आप irrational number पिक करो, उसके अराउंड अगर आप नेबरहुड लेते हो, there lie infinitely many rationals also, right? So it means its intersection with the rational, अगर आप इसको delete भी कर दो इस point को, it is always non-empty. Since it is always non-empty, so therefore every rational number as well as irrational number is the limit point of the set A. So that's why the derived set is nothing but the set of real numbers, because derived set क्या है? It is a collection of all the limit point of that set. So इस केस में चाहे रैशनल नंबर था चाहे इरेशनल नंबर था, एवरी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है. इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now let's suppose you are having a set of the form X where X is lying between 0 and 1. What is the derived set of this? What is the derived set of this? Close interval 0 to 1. Yes, it is close interval 0 to 1. 1 क्यों है इसका लिमिट पॉइंट? कौन एक्सप्लेन करेगा? Why 1 is the limit point of this set S? Because 1 minus epsilon वाली नेबरहुड इसके अंदर कंटेन करेगी. Yes, because 1 minus epsilon वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ लाई कर रहे हैं. So अगर आप 1 minus epsilon 1 to 1 plus epsilon एक neighborhood लो around the 1 and you delete this 1 point from it, then its intersection S is always non-empty because there lie infinitely many points from 1 minus epsilon to 1. So this intersection is always non-empty. So therefore 1 is also a limit point of the set S. So the derived set will become the closed interval 0 to 1.